वो अमेरिका जिसकी डिजिटल पहुंच ने सालों तक ग्लोबल टेक इकोनॉमी को आकार दिया, अब भारत की एक नई पहल से चुनौती का सामना कर रहा है। गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, अमेजॉन और एप्पल जैसी बड़ी कंपनियों की स्थिति वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। यह सिर्फ एक नई ऐप लॉन्च की खबर नहीं है, यह भारत की डिजिटल स्वतंत्रता का ऐलान है। हाँ दोस्तों, भारत ने अपना घरेलू ऐप स्टोर लॉन्च कर दिया है और इसका मतलब सीधे तौर पर गूगल प्ले जैसी दिग्गज सेवा को चुनौती देना है। मैंने आपसे कभी जोर देकर सब्सक्राइब करने कहा नहीं, क्योंकि मेरा भरोसा हमेशा यह रहा कि अच्छी रिपोर्टिंग अपने आप पहचान बनाती है। लेकिन आज मैं आपसे एक अनुरोध कर रहा हूं, अगर आप मेरी पत्रकारिता पर भरोसा करते हैं और सोचते हैं कि सच्ची खबरें मायने रखती हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अंत तक जरूर देखें। पहले भारत को वैश्विक कंपनियों के लिए मुख्यतः एक बड़ा ग्राहक बाजार माना जाता था। यहाँ की विशाल यूजर बेस और युवा आबादी उनके लिए राजस्व का बड़ा स्रोत रही है। भारतीय डेवलपर्स और स्टार्टअप्स भी अक्सर विदेशी प्लेटफॉर्म्स पर अपनी एप्स डालते थे और भारी कमीशन देना पड़ता था, जो अंततः उनकी मेहनत की कमाई का बड़ा हिस्सा बाहर चला जाता था। इसका असर नवाचार पर भी पड़ा, लेकिन अब तस्वीर बदलती दिख रही है। यह फैसला अचानक नहीं आया। सालों की तैयारी के बाद एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया गया जो घरेलू डेवलपर्स और यूजर्स दोनों के लिए नए विकल्प खोलता है। आज लॉन्च हुआ इंडियन एप स्टोर सिर्फ एक मार्केट प्लेस नहीं, ये उस डिजिटल बदलाव का प्रतीक है जिसका असर दूर तक जाएगा। ये खबर अंतरराष्ट्रीय मीडिया में भी गूंज रही है। कई प्रमुख पत्रिकाएं और चैनल चर्चा कर रहे हैं कि क्या ये गूगल प्ले जैसी सेवाओं के शासन में बदलाव ला सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि प्ले स्टोर से गूगल को हर साल अरबों डॉलर की आय होती है और भारत जैसे बाजारों का इसमें बड़ा योगदान है। इसलिए भारत का यह कदम आर्थिक रूप से भी चुनौतीपूर्ण है। भू राजनीतिक मायने भी कम नहीं है। आप तक बड़ी मात्रा में डेटा विदेशी सर्वरों पर जाता था। हमारी क्लिक सर्च तस्वीरें और डाउनलोड्स का संग्रह विदेशों में भी स्टोर होता रहा। आज डेटा को नया तेल कहा जाता है और जिस देश के पास डेटा का नियंत्रण होगा, उसके पास भविष्य की बड़ी शक्ति होगी। चीन में की ने इस रणनीति को पहले अपनाया था और अपने प्लेटफॉर्म्स खड़े कर लिए थे। अब भारत भी इसी दिशा में ठोस कदम उठा रहा है। अच्छी बात यह है कि यह कदम केवल बड़े खिलाड़ियों के खिलाफ नहीं है, छोटे डेवलपर्स के लिए भी राहत लेकर आता है। जहां पहले 30% तक कमीशन जैसी शर्तें सामान्य थी, अब ऐसी नीतियां बदली जा सकती हैं जिससे युवा डेवलपर्स बिना भारी शुल्क के अपने आइडियाज लॉन्च कर सके। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये डिजिटल आत्मनिर्भरता की शुरुआत हो सकती है। आगे जो परिवर्तन होंगे उनका असर सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहेगा। पूरी दुनिया ये देखेगी कि एक बड़ा बाजार अपना स्वतंत्र इकोसिस्टम कैसे बना सकता है। दोस्तों, छोटे शहर और गांव के वो इंजीनियर जिनके पास आइडिया जरूर है लेकिन पूंजी की कमी है, अब उन्हें बड़ा मौका मिला है। ये घरेलू ऐप स्टोर सीधे उनके लिए रास्ता खोलता है। इसका मतलब है कि इनोवेशन को नई उड़ान मिलेगी और लाखों नई नौकरियां भी बनाए सकती है। सोचिए, अगर करोड़ों भारतीय यूजर्स धीरे धीरे इस स्टोर की तरफ शिफ्ट हो जाएं, तो वैश्विक प्लेटफॉर्म्स की क्या हालत होगी। गूगल और एप्पल जैसे बड़े खिलाड़ी जिस राजस्व पर टिके हुए थे, उस पर असर पड़ेगा और ये बात अमेरिकी पॉलिसी मेकर और थिंक टैंक्स के लिए चिंता का विषय बन चुकी है। खबरों में कहा जा रहा है कि अमेरिकी लॉबी समूह सक्रिय है और दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं कि यह परियोजना सीमित रहे। लेकिन भारत अब वही पुराना भारत नहीं रहा। आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल इंडिया के विजन के साथ सरकार और इंडस्ट्री ने स्पष्ट कर दिया है कि हमारे डिजिटल भविष्य के फैसले अब देश के हितों के अनुसार होंगे। लॉन्च के बाद यह स्टोर चर्चा में आकर बात बन गया है और कुछ ही दिनों में इसके उपयोग और प्री इंस्टॉल नीति की वजह से यह खासकर नए स्मार्टफोन्स में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब साफ है, अब आप जो नया फोन खरीदेंगे उसमें कहीं ना कहीं भारत का अपना विकल्प मिले और ये छोटे डेवलपर्स के लिए बड़ी जीत है। ये सिर्फ एक टेक्निकल मूव नहीं है, ये एक भू राजनीतिक और आर्थिक इंपैक्ट वाला कदम है। दुनिया के डिजिटल नक्शे में दो ध्रुव बनते दिख सकते हैं, एक अमेरिका केंद्रित और एक भारत केंद्रित। चीन पहले से ही अपनी राह पर है, अब भारत भी अपनी डिजिटल पहचान करने की दिशा में आगे बढ़ी रहा है। सबसे अहम बात यह है कि यह कदम डेटा सुरक्षा, डेवलपर, न्याय और स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा मायने रखता है। डेटा को अपने देश में रखना, डेवलपर्स को बेहतर हिस्सेदारी देना और युवाओं के लिए अवसर पैदा करना, ये चीजें तकनीक से आगे जाकर सामाजिक और आर्थिक बदलाव लाएंगी। इतिहास में जब अंग्रेजों के साम्राज्य को हिलाया गया था, आज उसी तरह की जंग टेक्नोलॉजी और डेटा के जरिए हुई है और ये लड़ाई अब प्लेटफॉर्म्स और एप्स की है। आपकी भी भूमिका महत्वपूर्ण है। अगर आप चाहते हैं कि ये
पहल मजबूत बने तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आप इस डिजिटल बदलाव के साथ हैं। आपकी छोटी सी क्लिक भी बड़े संदेश पहुंचा सकती है। याद रखें, जब एक बड़े बाजार का रुख बदलता है तो असर सिर्फ आर्थिक नहीं रहता, ये वैश्विक पॉलिटिक्स और टेक्नोलॉजी की दिशा भी मोड़ सकता है। अब यह तय करना हम पर है कि हम इस बदलाव का हिस्सा बनेंगे या नहीं। क्या आप इस डिजिटल क्रांति में साथ देंगे? अगर हाँ तो शेयर कीजिए और दोस्तों तक ये संदेश पहुंचाइए, क्योंकि ये बदलाव हम सब मिलकर ही मजबूत कर सकते हैं।